अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे मीरपुर खास की तहसील झड्डो के करीब खौफनाक हादसा पेश आया है, जहां चंगची रक्षा और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल झड्डो मुंतकिल कर दिया गया है। नौशहरा के इलाके कूड़ा खटक में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान बदनामी ज़माना मनशियात फरोश और इश्तिहारी मुजरिम फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हलाक मुजरिम मुख्तलिफ संगीन नौयत के 8 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले मनशियात फरोश खाद अली के लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने खाद अली को जाली मुकाबले में हलाक किया। जैकबाबाद में एक और हवा की बेटी को जिंदगी से महरूम कर दिया गया। रेलवे तालाब के करीब शौहर ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, जबकि फायरिंग के बाद मुलजिम वहीद बरोही फरार हो गया। पुलिस ने मकतूला की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। मुलजिम की तलाश जारी है। मानसहरा थाना बालाकोट पुलिस ने नौजवान सद्दाम हुसैन के अंधे कत्ल का सुराग लगाकर 3 सपाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की निशानदही पर आले कत्ल, पिस्टल और कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक सद्दाम हुसैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट 25 सितंबर 2025 को दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद तफ्तीश का आगाज किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान बिलाल, वाजिद और उसामा को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने एतराफ किया है कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को कत्ल करके लाश दरियाए कुन्हार में बहा दी थी। मुल्तान में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। जदीद कैमरों और टेक्नोलॉजी की मदद से शहर की निगरानी अब लम्हा ब लम्हा मुमकिन हो गई है। इस हवाले से मुल्तान से मजीद रिपोर्ट करेंगे शहरोज खान। मुल्तान की मसरूफ शराहें हों, गलियां या बाजार, अब सब कुछ जदीद तरीन कैमरों की आंख के नीचे है। सेफ सिटी अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में 400 से ज्यादा कैमरे एक साथ मॉनिटर किए जा रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद न सिर्फ ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है, बल्कि जराइम की रोकथाम, मशकूक अफराद पर नजर रखना और हंगामी हालात में फौरी रिस्पॉन्स देना भी है। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर ई चालान हो जाएगा। जो वायलेशनें आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोगों ने बनाई हुई है, वायलेशनें ना करें तो आपका जुर्माना हरगिज़ नहीं होगा। सपोज दैट स्पीड आप नहीं लगाएं, आप सिग्नल वायलेशन ना करें, आप ब्लैक पेपर हरगिज़ ना लगाएं, आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, आप मोबाइल फ़ोन का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, आप ज़िगज़ैग गाड़ी ना चलाएं। जो इस मामलात में आती है, सपोज दैट किसी ने बॉडी गाड़ी की गलत बनाई हुई, किसी ने लाइट का इस्तेमाल सही नहीं किया हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये निज़ाम आलमी मयार के मुताबिक है और आवाम को मजीद महफूज माहौल फराहम करेगा। जाली नंबर प्लेट और किसी दूसरे के नाम का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी गाड़ी पर इस्तेमाल करने पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। शहरोज खान, GTV न्यूज़, मुल्तान। और ढेरकी में हाइब्रिड बीज से तैयार होने वाली धान की फसल मुकम्मल तौर पर पककर कटाई के लिए तैयार है। दूसरी जानिब किसानों की खुशी तशवीश में बदल गई है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी तक धान का मुनासिब रेट मुकर्रर नहीं किया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राहिब सोमरो। जी राहिब। जी बिल्कुल, देखें ढेरकी में भी मुल्क भर की तरह धान की बम्पर फसल मुकम्मल पककर तैयार हो चुकी है। कहीं पर रवायती हाथों से और कहीं पर मशीन के जरिए इसकी कटाई जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ पर हाथ से कटाई जो है जारी है। इस वक्त किसान जो है धान के रेट से जो है वो इंतहाई सख्त परेशानी का शिकार हैं। एक हमारे साथ किसान मौजूद है, आइए उनसे मजीद बात करते हैं इस हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कि धान की फसल का रेट ना मिलने की वजह से हम बहुत परेशान है। पानी महंगा मिला, उसके बाद यूरिया महंगी मिली और उसके बाद DAP जो 11,000 की बोरी थी वो हमें 16-17,000 की ब्लैक पर मिली। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें कम से कम धान की फसल का रेट 3,000 होना चाहिए ताकि हम मकरूज होने से बच सके। हुकूमत सिंध और जिले हुकूमत को चाहिए कि फसल जो धान की है वो उसका मुनासिब रेट दिया जाए ताकि हम जो कर्जों से है उससे हम बच सकें। जी
राहिब, आपका शुक्रिया डिटेल्स के लिए। तहसील भिरिया सिटी की नाबीना खातून ने हुकूमत से आंखों का इलाज कराने की अपील कर दी है। बेसहारा खातून गुर्बत और माजूरी के बायस इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं बशीर हुसैनी वस्टडो। तालका भेरिया सिटी गांव दरिया खान की रिहायशी नाबीना खातून इलाज के लिए हुकूमत या किसी मसीहा की मुंतजिर नाबीना खातून आबदा नियाज राजपर का कहना है 14 साल कबल आंखों में मोतिया आ जाने के बाइस दोनों आंखों की बिनाई चली गई। बेसहारा खातून का कमाने वाला कोई नहीं, गुर्बत और माजूरी के बाइस इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एहले इलाका खाना और माली मदद करते हैं। एहले इलाका की हुकूमत से खातून की मदद की अपील। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि मुझे कुछ दिया जाए, मेरी आंखें भी कराएं अगर उनको होता है तो मेरे, ताकि मैं इस दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को देख सकूं। मेरे भी ख्वाब होंगे, मेरी भी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिश होंगी। मैं भी जीना चाहती हूँ और लोगों की तरह, जैसे और जीते दुनिया घूमते करते, मैं भी ज़रा, मेरे भी ख्वाहिशें होंगी छोटी छोटी। गवर्नमेंट को, एक तो सिंध गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे तो होते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर अभी की जो हालात देखते हैं तो हमें उन पे अफसोस होता है। मैं सिंध गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि इन का जो इलाज किया जाए सरकारी सतह पे। नियाज राजपर ने हुकूमत सिंध और समाजी इदारों से अपील की है कि इन्हें माजूर अफराद के लिए मुख्तस कोटे से माली इमदाद और नौकरी दी जाए ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ बशीर हुसैन विस्तरो, GTV न्यूज, तहसील भेरिया सिटी, जिला नौशेरो फरोज। और चौबारा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंतजामिया की गफलत के बायस सहूलियात तबाहाल हैं। पानी की मोटर और शावर सिस्टम नाकारा, ग्राउंड की घास खुश्क, कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं। चौबारा से मजीद रिपोर्ट करेंगे जावेद इकबाल। चौबारा में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत बनाया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। पानी की मोटर खराब और शावर सिस्टम न होने के बायस ग्राउंड में घास भी खुश्क हो गई, जबकि सरकारी खजाने से दी गई कुर्सियां देखभाल न होने की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने वाले शहरियों को पीने के पानी की सहूलत भी मुयसर नहीं। शहरियों का कहना है कि वॉक ट्रैक, टावर, लाइट्स और कंट्रोलर भी नाकारा हो चुके हैं। ये हमारा इकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम है चौबारा का, तो इसमें जो है सहूलियात का फुकदान है। कोई भी सहूलियात जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो है लाखों रुपए जो सरकारी खजाने से बैठने के लिए जो चेयर्स मंगवाई गई थी, तो वो भी यहाँ पर जो है टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो खेलते थे, लेकिन अब जो है ये वीरान होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात ज़ाहिर इस तरह की है कि खिलाड़ी भी अब यहाँ पर खेलना पसंद नहीं करते। क्रिकेट की शायकीन ने डिप्टी कमिश्नर लिया और असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा से मुतालबा किया है कि कॉम्प्लेक्स में फौरी तौर पर सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ जावेद इकबाल, GTV न्यूज, चौबारा। मरकजी मुस्लिम लीग की सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि कंडा सिंह, कुसूर, अलीपुर और जलालपुर पीरवाला में 11,500 सैलाब मुतासर खानदानों में खुश्क राशन, घरेलू सामान भी तकसीम किया गया है। अलीपुर की खैमा बस्ती में मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से 5,000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। म्यूनसिपल कमेटी ग्राउंड में 1,000 मुतासर खानदानों में भी इमदादी पैकेज तकसीम किया गया। इस मौके पर खिदमत खल्क के चेयरमैन शफीकुर रहमान वड़ाइच, सदर बस्ती पंजाब हमीदुल हसन गुज्जर, मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के सेक्रेटरी जनरल मुजम्मिल इकबाल हाशमी मौजूद थे। शोबा खिदमत खल्क मरकजी मुस्लिम लीग फैसलाबाद की जानिब से जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन के लिए कायम की गई दूसरी खैमा बस्ती में मुकीम मुतासर खानदानों में 1 माह का खुश्क राशन, मच्छरदानी और बच्चों के लिए बिस्किट्स, बर्तन, सूट, बिस्तर और दीगर जरूरी अशिया भी तकसीम की गई। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में बारिश के बायस घर की छत और दीवारें गिर गई हैं, जबकि मलबे तले दबकर बहन भाई जाबहक और 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियावाला मुंतकिल कर दिया है, जबकि 2 खवातीन को तशवीशनाक हालत के बायस फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। और मौसम की भी कुछ बात कर लेते हैं। मलका कोहिसार मरी में गरज चमक के साथ शदीद बारिश से मौसम सर्द हो गया है। शदीद बारिश के बायस दर्जे हरारत में भी नुमाया कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद मुसलधार बारिश की पेशगोई की है। नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पतरियाटा और न्यू मरी समेत मुतादिद इलाकों की सड़कें बारिश के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि मवासलाती निज़ाम मुतासर होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है।
आज़ाद कश्मीर में बारिश के साथ ही मौसम सरमा का आगाज हो गया है। मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली के बुलंद और बाला पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर बात करें तो बारिश के बायस मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। शहरियों ने जो है वो गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। शहरी सर्दियों को वेलकम कह रहे हैं। मुजफ्फराबाद से मुल्हिका जो बुलंद पहाड़ है वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है। वादी नीलम में भी जो बुलंद वाला पहाड़ है वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसी तरह जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश हो रही है। झेलम वैली, लीपा वैली में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये जो सिलसिला है ये 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। ताहम जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, ख़ास तौर पर जो बुलंद व बाला मकामात पर रहने वाले शहरी हैं, वो अब सर्दियों के आगाज़ में सर्दियों को वेलकम कह रहे हैं। जी आराम, आपका शुक्रिया। अब बात का रुख करते हैं शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गलियात के पहाड़ों को घने सफेद बादलों ने घेर लिया है, जबकि बारिश के बायस मौसम भी सर्द हो गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे सरदार यासिर। जी सरदार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद के सियाती मकाम बगनोतर में। और बात की जाए एबटाबाद के मौसम की तो गुज़श्ता रात से जो बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। बात की जाए गलियात की सियाती मकामात यूबिया, नथिया गली, चंगला गली, डूंगा गली, बड़ा गली में मौसम बारिश के बाद इंतहाई खुशगवार हो चुका है। GDA से बात जब हमारी हुई तो राब्ता सड़कों के हवाले से GDA ने बताया तमाम राब्ता सड़कें और मेन शाहराए जो मरी रोड है वो क्लियर है। यहाँ का रुख गलियात का कर सकते हैं। दीगर रेस्क्यू से जब हमारा राब्ता हुआ तो रेस्क्यू इदारों का कहना था बारिश के बाद कोई ऐसा हादसा या बड़ी जो है हादसा पेश नहीं आया और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है। GDA का कहना था कि अगर स्याह गलियात का रुख करते हैं तो एहतियाती तदाबीर जरूर आजमाएं और मुनासिब जगह गाड़ी पार्क करें और इस कुदरती मनाजर से खूब लुत्फानंदोज हो। जी सरदार यासिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बहावलपुर, विहाड़ी, खानेवाल और शेखोपुरा समेत मुतादिद शहरों में शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। बारिश के बायस कई मुकामात पर बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। शेखोपुरा, शुजाबाद और पीर महल में मुकम्मल ब्लैकआउट देखने में आया। बारिश के बायस अंडरपास में पानी जमा, मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। ननकाना साहब में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि लेस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली बहाली के लिए टीमें मुतहर्रिक कर दी गई हैं। जहलुम, चीचावतनी और खुशाब में मौसम सरमा का बाकायदा आगाज हो चुका है। शहरियों ने बारिश के इस खुशगवार सिलसिले को खुशामदीद कहा है। एबटाबाद, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मानसहरा सियाहती मुकामात वादिय नारान, कागान, बाबूसर टॉप, तूरी टॉप, झील सैफुल मलूक, बट्टा कुंडी के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से मुतालिक भी आपको आगाह करते चले। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरियाए जनाब और सतलुज की तोगयानी ने कई बस्तियां उजाड़ दी। सैलाबी रैलों ने कपास की तैयार फसल और आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों का जरिया माश पूरी तरह मुतासर हुआ है। मुतासर किसान हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं उबैद राजपूत। जी उबैद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके मौजा मीरा मल्ला में। सैलाबी पानी तो उतर गया लेकिन अपनी कई दास्तानें छोड़ गया है। सैलाबी पानी ने हज़ारों एकड़ ज़मीन और कई घर जो हैं वो तबाह कर दिए हैं, और जिससे रही सही कसर जो है वो आम के बागात हैं वो भी मुतासर हुए हैं। मेरे साथ बागबान मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सैलाब की वजह से बाकी फसलें तो बर्बाद हुई हैं, लेकिन हमारी 10 साल की मेहनत थी बागात के ऊपर, वो भी अब ख़त्म हो गई है।
है। हमारी हुकूमत से अपील है कि कोई अच्छा सा पैकेज दे, हम दोबारा इसको तैयार कर सकें। जी बिल्कुल, आपने बागबान की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि ये बाग जो है 10 साल से हम मेहनत करे हैं, हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि एमरजेंसी नाफिज करे ताकि हमें जो ये बाग जो है वो तैयार करने में आसानी हो। जी उबैद, आपका शुक्रिया। शुजाबाद में दरियाए जनाब के सैलाब से बस्ती लसोड़ी के रिहायशी अपने घरों से महरूम हो गए हैं। मुतासर अफराद का कहना है कि सरकारी सर्वे में उनका नाम शामिल न किए जाने की वजह से उन्हें इमदाद तक रसाई हासिल नहीं हो सकी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीक उर रहमान खोकर। जी अतीक। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ शुजाबाद मौजा रुकन हटी लसूड़ी के मकाम पर, जहाँ पर सैलाब ने तबाह करे मुझे वहीं पर जो है ना मजदूर तबका भी काफ़ी मुतासर हुआ है। यहाँ के इलाका मकीन जो है ना सरापा एहतजाज हैं, उनका क्या कहना है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। 2 भैया दोनों का मकान गिर गए, हमें कुछ भी नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला, टोकन वगैरह वो जो है वो मुँह मुलाजे पे दिया है कि हमें कुछ नहीं मिला, ना तंबू कनात ना कुछ है। हम वैसे बैठे हैं, ना कोई हमारे पास सर्वे वाला आ रहा है, किसी किस्म की हमारे साथ कोई इमदाद नहीं हो रही। जी जैसे कि आपने मुतासिरीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि तहाल गवर्नमेंट की जानिब से कोई सर्वे नहीं किया गया, और जबकि हमारे घर के जो 4 कमरे थे वो भी दरियाबुर्द हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे लाखों मालियत के जो कमरे थे वो ख़त्म हो चुके हैं और हम खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जो सर्वे कराया जाए शफाफ करवाया जाए और हमारी जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कराया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। जी अतीक, आपका शुक्रिया। पिंडी भटिया के नवाही गांव कोट हुसैन में सैलाबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। सैलाबी रैले ने दर्जनों घर तबाह कर दिए, जबकि खड़ी फसलें भी पानी में बह गईं। मुतासिरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे यासिर बशीर वेग। जी यासिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पिंडी भटिया के नवाही एक गांव कोट हुसैन में मौजूद हूं। यहाँ पर भी सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह बर्बाद हुई और मुतअद्दिद ऐसे मकानात हैं जिनको पानी अपने साथ बहा कर ले गया। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या इंतजामिया की जानिब से इनकी कोई दाद रसी की गई है या नहीं। जनाब सानू 1 महीने तो ज्यादा दिन हो गए ने, खाने तो इलावा कोई चीज़ नहीं मिली, मकान साढ़े गिर गए ने, असी बैठे हैं। जी जैसा कि इलाका मकीन का कहना है कि खाने के अलावा हमें इंतज़ामिया की जानिब से कुछ भी नहीं मिला और हमारे मकानात भी गिर चुके हैं। इन्होंने अपील की है मकामी इंतज़ामिया से कि इनके नुकसानात का तखमीना लगाया जाए और इनको फुल फौर इमदाद दी जाए। जी यासिर, आपका शुक्रिया। बावल नगर में सैलाब मुतासिर में सऊदी अरब से आने वाली इमदादी सामान तकसीम कर दिया गया है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासिर में खैमे, राशन बैग्स और सोलर प्लेट्स फराहम की गई हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे शेख समान मकसूद। जी से शेख समान। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज की जो बड़ी तबाहकारियां थी वो अब थमना शुरू हो गई हैं। अब जो है दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है वो अभी भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से आज टेक्निकल कॉलेज में जो सैलाब से मुतासर होने वाले लोग हैं उन्हें जो है सोलर प्लेटें, खैमे और राशन दिया गया। यहाँ हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेहरबानी हुकूमत दी, सारा कुछ मिला, सारा कुछ दिता ने, माल डंगर राशन सब कुछ दिता ने, डंगरां दा राशन दिता ने, सारा इंतजामिया अच्छा किया ने। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि हुकूमत ने हमारे साथ अच्छा तामन किया है, जिससे जो है हमें खैमे मिले हैं, हमें सोलर प्लेटें दी गई हैं, राशन दिया गया है। हमारे जो मकान है वो घिरे हुए हैं, हम जो ये खैमे लगाकर जो है अपना गुजारा करेंगे। इनका ये भी मुतालबा है हुकूमत से कि हमारे जो मकानात हैं वो तामीर करा के दिए जाएं ताकि जो हमारी आने वाली जिंदगी है उसमें जो परेशानियां वो कम हो सकें। जी शेख समान, अपडेट के लिए शुक्रिया। बुनेर के पीर बाबा में खेल का मैदान और कुर्बानी की दास्तान ज़हूर शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। ये इवेंट उस नौजवान हीरो ज़हूर अहमद के नाम रहा जिसने सैलाब के दौरान दर्जनों जानें बचाईं और अपनी जान कुर्बान कर दी। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे सलीम खान बुनेरी। खिदमत ज़हूर शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट पीर बाबा बुनेर में मुनक़िद किया गया। ये इवेंट इस नौजवान हीरो ज़हूर अहमद के नाम था जिसने सैलाब के दौरान दर्जनों कीमती जानें बचाकर अपनी जान कुर्बान कर दी। फाइनल मैच पीर बाबा कंबाइन और थोरसक टीम के दरमियान खेला गया। सख्त मुकाबले के बाद पीर बाबा ने 2-1 से कामयाबी हासिल करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मुझे पहली दफा बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ज़हूर अहमद शहीद का ये जो टूर्नामेंट था उनकी याद में तो लोगों ने बहुत प्रेस किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा।
आज का ये टूर्नामेंट उनकी कुर्बानियों की याद में है। ये उन तमाम नौजवानों के लिए एक मशाल राह है। तकरीब में अमीरी जुमात इस्लामी बुनेर नासर अली, जुमात इस्लामी शमाली के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हलीम बाचा, अल हिदमत के सदर एडवोकेट अकबर खान, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर अब्बास शाहीन और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए इनका कहना था कि ये इवेंट खेल के साथ साथ शहीद ज़हूर की कुर्बानी को हमेशा जिंदा रखेगा। वजीर आजम के हालिया दौरा बुनेर में भी ज़हूर शहीद को सरकारी एजाज़ देने का मुतालबा किया गया ताकि इस कुर्बानी को सरकारी सतह पर तस्लीम किया जा सके।